हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। एक और पुस्तक रिव्यू जिसका शीर्षक है 12th फेल। इसको अनुराग पाठक जी ने लिखा है और इस किताब के महत्व को आप समझ सकते हो कि इसकी जो भूमिका लिखी है वो दृष्टि IAS से जुड़े हुए विकास दिव्या कीर्ति जी ने लिखी है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग उनसे परिचित ज़रूर होंगे। तो ये जो पुस्तक है ये एक लड़का और एक लड़की श्रद्धा और मनोज की कहानी है, जिसमें उनके IAS और IRS बनने के सफ़र को बखूबी तरीके से दिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम पुस्तक की भूमिका की बात करें तो इसमें विकास दिव्या कीर्ति जी ने मनोज, जो इस उपन्यास के मेन कैरेक्टर है, उनके बारे में बताया है कि वो 2005 में उनके यहाँ पर कोचिंग के लिए आए थे और सिलेक्शन के बाद जब उनको पहली सैलरी मिली तो वो विकास दिव्या कीर्ति जी के लिए, जो इनके सर थे, उनके लिए 500 रुपये लेकर आए और कहा कि भाई ये मेरी पहली सैलरी का हिस्सा है। तो विकास सर कहते हैं कि वो 500 रुपये आज भी इनके पास सुरक्षित रखे हुए हैं। नोटबंदी के उस कठिन दौर में भी इन्होंने उन नोट को प्रयोग नहीं किया। दूसरी घटना के बारे में विकास जी ने लिखा है कि इनके पास एक दिन मनोज का फ़ोन आता है कि इनकी बहन की शादी है, आप 50 रुपये दे दो और 50,000 रुपये दे दो और इनको वो हर महीने वाइज लौटा देगा। तो सर कहते हैं कि मुझे ना अचंभा हुआ कि जिसका एक ऐसा युगल जिसमें जो हस्बैंड है वो IPS हो, महिला IRS हो और उसके बावजूद भी उस परिवार में शादी के लिए पर्याप्त पैसे ना हो, तो ये ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। अब अगर हम बात करें भूमिका के बाद, अगर हम बात करें इस उपन्यास की, तो इस उपन्यास की शुरुआत मनोज नाम जो के व्यक्ति, जो मुख्य इसके किरदार है, उनके पैतृक गांव बिहार के मुंगेर से हुई है, जहां पर दिखाया गया है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। इस खराब शिक्षा व्यवस्था को ही मनोज अपने IAS बनने के लिए जिम्मेदार मानता है। इनका कहना है कि वहाँ पर व्यवस्था ख़राब है और वो 12th में फेल इस वजह से हो गए क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट SDM आ गए जिसने उस साल नकल नहीं होने दी, और उसी से ही ये प्रेरित हुए कि मुझे भी उन्हीं की तरह का व्यक्ति बनना है। और उस SDM के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि वे जो कैरेक्टर थे, जो SDM थे, वो गांव में टूर्नामेंट कराते थे और वहाँ पर खुद पहुँचते थे, जहाँ पर उन्होंने मनोज की कमेंट्री को देखकर एक बार इनकी काफ़ी तारीफ करी और इनके भविष्य को देख लिया कि हाँ, ये लड़का कुछ कर सकता है और इनको प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ उपन्यास में इसका भी चर्चा है कि जब ये 12th फेल होने के बाद इन्होंने एक बार अपना टेम्पो चलाने का काम शुरू किया था और टेम्पो को ज़बरदस्ती पकड़वा लिया गया था पुलिस पे घूस देकर। दूसरे बस चलाने वाले उस रूट पर, ये जनरली होता ही है किसी रूट पर अगर नए बस वाले नहीं चलने देते गांव वगैरह की साइड में, तो उन्होंने पुलिस को पैसे देकर इनका टेम्पो जब्त करा लिया। जब ये सेम SDM के पास पहुँचे तो SDM के सामने शिकायत करी तो SDM इतने तेज़ तर्रार थे कि उन्होंने जल्द ही उस चीज़ को पहचान लिया। तो वहाँ से भी ये इन्फ्लुएंस हो गए और इन्होंने वहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया। अब इनका शुरू हो जाता है इनके संघर्ष का दौर। तो पहले ये भोपाल में आकर कई तरह के कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, कमाने के लिए अमीर घरों के कुत्तों को घुमाना, जिसमें 800 रुपये इनको महीने के मिल जाते थे। इसके अलावा लाइब्रेरी में रहना, जहाँ पर इनके पास कंघा हिस्सा तक इनके पास नहीं था,
तो उस व्यवस्था को इस उपन्यास में बड़े ही मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। फिर मेहनत करके किसी तरीके से विकास दिव्यकीर्ति सर की कोचिंग में आ गए दिल्ली, जहाँ पर इनके लेखन से प्रेरित होकर विकास सर ने भी इनकी तारीफ करी। बीच का दौर ऐसा भी आया, दोबारा से इनको आटा चक्की पे काम करना लग गए ये। एक जगह पर इन्होंने लिखा है कि जो इनका एक दोस्त था, वो शहरी दोस्त था, और उसमें एक ग्रामीण दोस्त की तुलना में संवेदनाएं कम थी। तो ये कहते हैं कि भाई जो शहरी जो माहौल होता है उसमें संवेदनाएं कम होती है। साथ ही साथ जो इनका पेपर पास हुआ था वो चौथे अटेम्प्ट में, यानी कि लास्ट अटेम्प्ट में इनका हुआ था, और उसमें एक बार इनके अटेम्प्ट में ऐसे लिखना था टूरिज्म पर, और ये लिख के आ गए टेररिज्म पर। तो कई बार जल्दबाजी में ये भी दुर्घटनाएं हो जाती है। इसके अलावा ये अपने फादर के ईमानदारी भरे व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ये कहते थे कि जो मेरे पिता हैं उनसे मैंने ये सीखा कि वो कभी हार नहीं मानते। भले ही वो आर्थिक रूप से गरीब थे, लेकिन वो गलत बात को कभी भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा अड़े रहते थे जो सही बात है उसके लिए। इस वजह से वो अधिकांश समय पर सस्पेंड होते रहे। इनकी माँ इनके फादर को ताने तक मारती थी कि तुम्हें ना अपने इससे मतलब है, तुम्हारे बेटे भूखे मर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो ये इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र है मनोज, वो कहते भी है कि मैंने अपने फादर से एक चीज़ सीखी है, गलत बात के आगे नहीं झुकना और ईमानदारी से कार्य करना। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह पर दिखाया गया है कि जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो एक लड़का जिसका क्लियर हो गया था उसके पास ये जाते हैं, तो वो इनसे पूछता है कितने घंटे पढ़ते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई 10 घंटे। इन्होंने बोला 10 घंटे पढ़ता हूँ। तो उन्होंने इनको सलाह दी कि आज से एक स्टॉप वॉच ले जाओ, और इस स्टॉप वॉच में जब भी तुम पढ़ते पढ़ते किसी से बात करने लग जाओ इसको बंद कर देना, खाना खाने लग जाओ इसको बंद कर देना, कोई आपसे मिलने आ जाए इसको बंद कर देना, और फिर तब बताना कितना टाइम निकलता है। तो जब इन्होंने अगले दिन काउंट किया तो देखा 10 घंटे की जगह पर वो टाइम 6 घंटे ही रह गया। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई गई है कि जब एक बार ये एक कोचिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर ये अपना एक्सक्यूज़ रखते हैं कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और मेरे लिए जनरल स्टडीज़ की कोचिंग लेना ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं दे पाऊँगा, तो आप मेरी फ़ीस माफ़ कर दो। तो टीचर का एक बहुत अच्छा रोल दिखाया गया। उन्होंने बोला कि ये रहे 8,000 रुपये, फ़ीस तो तुम्हारी माफ़ नहीं होगी, ये 8,000 रुपये काउंटर पर जमा कर दो, जब तुम्हारे पास होंगे तो तब वापस दे जाना। इसके अलावा एक और इनके एक दोस्त थे पांडे, जो इनको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहे। इनकी प्रेमिका को लेकर, जो श्रद्धा इनकी जो प्रेमिका थी उसको लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर पूरे जीवन भर उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी सफलता में उस इंसान का भी बहुत बड़ा योगदान है जो मेरे को हमेशा सतर्क करता रहा, हमेशा और मेहनत करने की तरफ जागरूक करता रहा। और सबसे खास अच्छी चीज़ लगी मुझे इस पुस्तक की, इसमें दिखाया गया इंटरव्यू। इसका जो इंटरव्यू है उसमें दिखाया गया है कि इन्होंने अपने प्रश्नों का जवाब काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया, क्योंकि जो वहाँ पर ग्रुप था जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो इनको ख़राब इंग्लिश के लिए इनको दोषी ठहरा रहा था। तो इनको उस क्वेश्चन से घबरा कर देखकर उस पैनल के एक मेंबर ने बोला कि यहाँ पे गिलास रखा हुआ है, पानी पी लो। तो इन्होंने कहा कि मैं पानी नहीं पीऊँगा। उन्होंने पूछा क्यों? इन्होंने कहा क्योंकि मैं स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ और ये गिलास जो है ना ये कांच का है। तो उन्होंने पूछा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इन्होंने कहा कि मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, प्रशासन में इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसी इंग्लिश बोलते हो कैसी नहीं बोलते हो, व्यवहार असर इससे पड़ता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, काम के प्रति आपकी निष्ठा कैसी है। एक और क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा गया कि भाई तुम 12th फेल हो तो क्यों हो? तो इन्होंने बोला कि मैं 12th फेल इसलिए हूँ, या मैं SDM या DM इसलिए बनना चाहता हूँ
क्योंकि मेरे गांव में नकल होती थी और एक एसडीएम आए, उन्होंने नकल होने नहीं दी। इसी वजह से मैं 12th फेल हूँ और इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। और यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहिए। इन्होंने ये जवाब दिया। इसके अलावा इंटरव्यू में ही इनसे पूछा गया कि अभी जो तुमसे पहले गए वो एक आईआईटी क्लियर्ड थे, हमेशा टॉपर रहे हैं, 12th क्लास में उनके 95 है, उनको छोड़कर हम तुम्हें क्यों चुने? तुम 12th फेल हो, इंग्लिश भी तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो उनको छोड़कर हम आपको क्यों चुने? तो इन्होंने कहा कि इंसान वही जो अपनी कमजोरी पर कार्य करे। मेरी कमजोरी थी, मैं 12th फेल था और मैंने मेहनत करी और आज मैं यहाँ हूँ। ये ऐसा जवाब देते हैं। तो ये थी हमारी पुस्तक रिव्यू 12th फेल। अगर आपको भी वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ें, काफ़ी इंस्पायरिंग बुक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, फिर जल्द ही नया पुस्तक रिव्यू आएगा आप लोगों के बीच। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।